गुड मॉर्निंग क्लास। ट्वेल्थ क्लास विषय समाजशास्त्र के अंतर्गत बेटा चैप्टर का नाम है सामाजिक आंदोलन। इसमें हमने पहले सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ा कि सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं क्या होती है, पर्यावरण के कुछ उदाहरण, यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण के कुछ उदाहरणों के बारे में पढ़ा। सामाजिक आंदोलन में क्या खासियत पाई जाती है, क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, क्यों होते हैं सामाजिक आंदोलन, जैसे योजनाओं पर आधारित होते हैं, फिर किसी इनको जो है किसी राजनीतिक या धार्मिक संगठन का जो है सहयोग मिलता है, ठीक है बेटा, आश्रय मिलता है। उसके बाद ये जो है लोकमत को प्रभावित करने का प्रयास भी करते हैं। इसमें जो है सामाजिक आंदोलन को जो है जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रबुद्ध व्यक्ति जो है, जानकार व्यक्ति हैं, उनका नेतृत्व भी प्राप्त होता है। फिर इससे जो है समाज में विशेष उद्देश्यों की भी पूर्ति होती है, क्योंकि समाज के कुछ नियम ऐसे होते हैं कि जो हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनको माने जा रहे हैं, जो हमें न तो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से नुकसान ही दे रहे हैं। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके विरोध के लिए लोग उठ खड़े होते हैं, ठीक है बेटा। फिर भावुकता होती है, इसके जो है लोग मन से जुड़े हुए होते हैं, भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि सामाजिक पक्ष हमारी भावनाओं से जो है उसका बड़ा गहरा संबंध होता है, ठीक है बेटा। फिर ये अपने आंदोलन के दौरान जो है प्रदर्शन और नारों को जोड़ दिया जाता है। आपने देखा भी होगा कि तख्तियाँ हाथों में लेके लोग जो है आंदोलन करते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद ये अहिंसात्मक साधन का वैसे प्रयोग किया जाता है सामाजिक आंदोलनों में, लेकिन कहीं कहीं पर ये लोग जो है हिंसा पर भी उतर आ जाते हैं, क्योंकि भावुकता के कारण जो है लोग अपनी भावनाओं को अपने बस में नहीं रख पाते और वो हिंसक साधनों पर भी उतारू हो जाते हैं। और ये पूर्व सूचना पर आधारित है, इनकी जो है शासन और प्रशासन को जो है सूचना पहले से ही दे दी जाती है, ठीक है बेटा। अब बात आती है तो सामाजिक आंदोलन की विशेषता हो गई। अब बात आती है कि समाज में आंदोलन होते क्यों हैं, सामाजिक आंदोलन के जो है कारण क्या क्या है। सबसे पहला कारण ये है कि मतलब आंदोलन का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज करने के लिए जो आवाज़ उठाई जाती है उसी को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहली बात आती है कि रीति रिवाजों की प्राचीनता, यानी कि हमारे भारत में जो है प्रत्येक समाज में जो है कुछ ना कुछ रीति रिवाज पाए जाते हैं। अब समाज क्या होता है, गतिशील होता है, स्थिर नहीं है। आज जो है धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते हैं, नई नई चीज़ों को भी जो है अपने जीवन में शामिल करते हैं, इसको हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अब होता क्या है कि अगर रीति रिवाज जो है समाज के अनुसार अगर गतिशील नहीं होते हैं और प्राचीनता से ही जो है चिपटे रहते हैं, तो और क्या होता है फिर जब वो प्राचीन से चिपटे रहते हैं, आधुनिक समय के साथ मिलकर नहीं चलते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, और इससे क्या होता है फिर वो हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए समाज का कोई ना कोई वर्ग जो है उनके विरुद्ध आंदोलन करने का प्रयास करता है, ताकि उन रीति रिवाजों में परिवर्तन करके उनको सामाजिक जीवन के अनुकूल बनाया जा सके। तो प्राचीन जो रीति रिवाज है, क्योंकि वो अगर समाज के साथ, समय के साथ नहीं बदलते हैं, समाज के साथ नहीं बदलते हैं, तो कुछ वर्ग के लोग, जो कुछ वर्ग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उनका परिवर्तन करने के लिए जो है आवाज़ उठाते हैं, ताकि वो जो है समाज के साथ सामाजिक के अनुकूल बन सके, ठीक है बेटा। फिर है स्थिति और कार्य में असंतुलन। अब स्थिति और कार्य, स्थिति परिस्थिति वाली बात आ गई है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी योग्यता और कार्य क्षमता के अनुसार ही समाज में अपना स्थान चाहता है और उसी के अनुरूप जो है अपना कार्य भी करता है। लेकिन जब पद और कार्य में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो समाज में असंतुलन की भावना उत्पन्न होती है और जिसका परिणाम क्या होता है, सामाजिक आंदोलन, ठीक है बेटा। तो परंपरा से आधुनिकता की ओर समाजों में ऐसा देखा जाता है। यदि व्यक्ति को जो है उसके पद के अनुसार जो है कार्य नहीं मिलता है, क्या उसका पद कुछ और है, कार्य कुछ और है, तो इससे भी समाज में जो है असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर है बेटा सांस्कृतिक विलंबन। अब कहने का मतलब ये है कि संस्कृति के जो है दो तत्व होते हैं, एक भौतिक तत्व है और एक है अभौतिक। तो भौतिक तत्वों के अंतर्गत जो है आविष्कारों को शामिल किया जाता है,
उपलब्धियों को शामिल किया जाता है, जबकि अभौतिक तत्वों के अंतर्गत जो है हमारे रीति रिवाज और परंपराओं को शामिल किया जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो भौतिक आविष्कार हैं वो बड़ी तेज़ी से विकसित होते हैं, यानी कि जो हमारे आविष्कार है, जो वैज्ञानिक आविष्कार है, उनमें परिवर्तन बड़ी तेज़ी से होता है, लेकिन अभौतिक जो संस्कृति है हमारी, जो हमारे अभौतिक तत्व हैं, उनमें परिवर्तन की गति थोड़ी सी धीमी है। तो कहने का मतलब है कि जब भौतिक पक्ष अभौतिक पक्ष से आगे बढ़ जाता है तो इससे भी जो है असंतुलन उत्पन्न होता है। तो इसलिए जो है इसे जो है हम सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। ठीक है बेटा। फिर आर्थिक क्षेत्र में असहयोग आता है। आर्थिक क्षेत्र में असहयोग आने से जो है निर्धन वर्ग, यानी कि जो गरीब लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और अपनी आर्थिक दशा में परिवर्तन लाने के लिए आंदोलन करते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भारत में जो है आर्थिक असंतोष जो है जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। ठीक है। भारत में श्रमिकों और स्त्रियों की दशा अत्यंत खराब है, इसलिए उन्होंने अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन किए हैं, चाहे महिलाओं द्वारा दाढ़ी विरोधी आंदोलन, क्योंकि महिलाएं प्रभावित हुई। ठीक है बेटा। इस तरह से जो है गुजरात में छात्रों ने बेरोजगारी के खिलाफ किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ किया। तो इस तरह से जो है सामाजिक आंदोलन होते। फिर एक कारण और भी है, शिक्षा द्वारा जो है भौतिकवाद का प्रसार। अब आंदोलन की गति उन्हीं स्थानों पे ज़्यादा होती है जहाँ पे व्यक्ति शिक्षित होते हैं और शिक्षित समाज में ही लोगों की जागरूकता पैदा कर सकते हैं। यानी जो शिक्षित लोग हैं वही समाज में जागरूकता पैदा करते हैं, क्योंकि वो स्वयं जागरूक होते हैं। तो शिक्षा द्वारा भौतिकवाद का जो प्रचार प्रसार है वो सामाजिक आंदोलन का एक बहुत बड़ा कारण है। यदि शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार है या किसी सरकारी नीति के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या होता है, आंदोलन ज़्यादा भयंकर हो सकते हैं। यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, या वो किसी सरकार के खिलाफ, किसी नीति के खिलाफ जो है खड़ा होता है, तो ऐसे में जो है सामाजिक आंदोलन का परिणाम ज़्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में जागरूक है, वो खुद जागरूक है तो दूसरों को भी जागरूक करेगा। तो कहने का मतलब है कि उग्र होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर है वर्ग असंतोष। समाज में जो है कई तरह के वर्ग हैं। इन वर्गों को आयु, स्थिति, लिंग, धर्म, शिक्षा आदि के आधार पर विभाजित किया जाता है। शिक्षित वर्ग है, निर्धन वर्ग है, धनी वर्ग है, अशिक्षित वर्ग है, इस तरह से स्त्री वर्ग है, पुरुष वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, अलग अलग वर्गों में इनको विभाजित कर दिया जाता है। और सभी आधार पर निर्मित वर्गों में असंतोष की भावना। कहने का मतलब है किसी तरह से जो है किसी न किसी आधार पर जो वर्गों का निर्माण है, तो इससे जो है क्या होता है, इन वर्गों में जो है असंतोष की भावना पनपती है। स्त्रियों को पुरुष आगे नहीं बढ़ने देते। ठीक है। फिर नए जो लड़के हैं उनको बूढ़ों के द्वारा रोक दिया जाता है। जो धनवान व्यक्ति है वो निर्धन लोगों को परेशान करते हैं। तो इस प्रकार जो है असामाजिक वर्गों में असंतोष उत्पन्न होता है। ठीक है बेटा। तो वही बात है कि महिलाओं को जो आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, असंतोष उत्पन्न होगा महिलाओं में। बुजुर्ग अगर जवानों की बात नहीं सुनेंगे तो जवानों के अंदर असंतोष होगा। जवान व्यक्ति अगर बुजुर्गों की अवहेलना करेंगे तो उनके अंदर असंतोष होगा। फिर धनी वर्ग अगर निर्धन वर्ग का जो है शोषण करेगा तो निर्धन वर्ग के अंदर शोषण होगा। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, फिर सामाजिक आंदोलन का जन्म होता है। फिर है मूल्यों के प्रति उदासीनता भी है। समाज में कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उनके अनुसार चलता है, तो समाज में जो है संगठन बना हुआ रहता है। लेकिन किंतु जब किन्हीं कारणों से समाज में मान्यताओं के प्रति उदासीनता आती है तो समाज के एक वर्ग में क्या होता है, असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है और नए नए मूल्यों, नए नए परंपराओं की खोज शुरू हो जाती है। ठीक। फिर विभिन्न संस्कृतियों में संपर्क। जब एक दूसरी संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति में संपर्क करते हैं तो दोनों में सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण नए विचारों का जन्म होता है और नए विचार सामाजिक आंदोलन का रूप लेते हैं या सामाजिक आंदोलनों को जन्म लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो प्रबल संस्कृति होती है वो कमज़ोर संस्कृति को प्रभावित करती है, जबकि उससे स्वयं कम प्रभावित
होती है। उदाहरण के लिए आजकल देखो हमारे भारतीय संस्कृति पे जो, भले हम भारतीय संस्कृति को कमज़ोर नहीं मानते, लेकिन पश्चिमी संस्कृति जो है हमारी संस्कृति के ऊपर इतनी हावी हो चुकी है कि हम जो है खान पान पहनावे से लेके पश्चिमी संस्कृति में हमारा